अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स के इस एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। इस लेक्चर में हम मज़ीद इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में बिल्ट इन है। इसमें कोई थर्ड पार्टी प्लगइन का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये वो प्लगइन्स हैं जो बड़े हैंडी हैं, बहुत सिंपल है, इजी टू यूज़ है, जिनको इस्तेमाल करके आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये मैप है, इमेज फाइल जो कि मैंने डाउनलोड कर रखी है। तो अगर मुझे ग्लोब बनाना हो तो मैं कैसे बना सकता हूँ? बहुत सिंपल सा तरीका है। पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी, एक इफ़ेक्ट है स्फेयर। तो स्फेयर क्या होता है? स्फेयर जो है वो 3 डायमेंशनल शेप होती है, जैसे कि हमारा प्लैनेट है, जितने भी प्लैनेट्स हमारे पास हैं सोलर सिस्टम में, आपने देखा होगा वो स्फेयर की सूरत में है। ठीक है, तो अब हमें अगर स्फेयर दिखाना हो, दुनिया दिखानी हो, तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक अदद इमेज होनी चाहिए रियल वर्ल्ड मैप की, जो कि मेरे पास है। ठीक है, अब आप यहाँ पे टाइप कीजिए हमारे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में CC स्फेयर। ठीक है, पर्सपेक्टिव में ये मिल जाएगी या इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में तलाश कर सकते हैं। मैं इस इफेक्ट को क्लिक करके डबल क्लिक करूंगा तो वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। आप चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करने पर भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, मैंने डबल क्लिक किया तो अब जो मेरा मैप है वो एक स्फेयर में कन्वर्ट हो गया। ये इसके पैरामीटर्स हैं: रोटेशन, रेडियस, लाइट एंड शेडिंग। सबसे पहले बात करें रोटेशन की, तो हमारे पास जो वाई रोटेशन है आप उसे एनिमेट कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मुझे पाकिस्तान शो करना है तो मैं एक्स रोटेशन को थोड़ा सा चेंज करूँगा तो पाकिस्तान वाज़े हो जाएगा। ये रहा पाकिस्तान। और जी पर भी अगर आपको रोटेट करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब हो जाएगा। उमूमी तौर पे हम जो अर्थ को दिखाते हैं तो वो इस तरीके से हमारी एनिमेशन होती है। ठीक है, बहरहाल आप इनमें से किसी भी एक्सिस को रोटेट कर सकते हैं और उन्हें एनिमेट भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद रेडियस। इस वक्त जो रेडियस है वो 200p है। अगर मुझे इसे इनलार्ज करना हो तो मैं सिंपली से बड़ा कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ग्लोब है, जो स्फेयर है, वो बड़ा हो गया। ठीक है, और ऑफसेट आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। रेंडर फुल, यकीनन मुझे फुल चाहिए। इनसाइड करना है तो वो भी कर सकते हैं, और आउटसाइड करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये आपको बाद में समझ में आएगा, इसके बारे में कभी बात करेंगे। फ़िलहाल अभी आप इसको रहने दीजिए, फुल पे रखिए। अब बात करते हैं लाइट की। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो कुछ ऐसे नज़र आएगी, एक्सपोज हो जाएगी, तो हमें ये नहीं करना। तो हमें लाइट की इंटेंसिटी यही चाहिए 100, हम इसे 100 रखेंगे। लाइट की हाइट को अगर आपने बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने लाइट को एनिमेट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लाइट की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी जो है वो -85 है, आप उसे किसी भी जो है वो डायरेक्शन में आप लाइट को एनिमेट या उसको सेट कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा जो है वो इफ़ेक्ट है जिसको आप अप्लाई करके एनिमेट कर सकते हैं। और एनिमेट करने का तरीका आपको पता है कि स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है आपने, और उसके बाद आपने इसको एनिमेट कर देना है। इसके बाद बात करते हैं हमारे एक और इफ़ेक्ट की, उसका नाम है CC लाइट बर्स्ट। अगेन उसको भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ, CC लाइट बर्स्ट। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे लेयर सेलेक्ट करते हुए तो ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये जो टेक्स्ट है उसके पीछे से लाइट को बर्स्ट कर रहा है, और इससे आप अपने लिए खूबसूरत टाइटल अगर आपको बनाना है तो वो बना सकते हैं, एनिमेट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट है। अगर हम बात करें सेंटर की, तो ये एक्स और वाई एक्सिस, और ये आपको एक पॉइंट नज़र भी आ रहा होगा, ये रहा। ठीक है, अगर आप इसको मूव करेंगे तो आपको लाइट बर्स्ट होती नज़र आएगी। ठीक है, वो काम जो यहाँ हो रहा है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इस पॉइंटर को कहीं भी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पर रहकर एनिमेट कर सकते हैं। अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है आपने तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं, जिसकी मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे सिस्टम थोड़ा सा आपका हैवी भी हो जाता है। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर रेस की लेंथ आपने बढ़ानी है तो वो भी आप कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, अगर आपका सिस्टम इतना पावरफुल है तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वरना आपकी सिस्टम थोड़ा सा लैग कर सकता है, जो कि अभी आप देख भी रहे हैं। ठीक है, बट उससे आप जो चाहते हैं करना वो यकीनन फिर आउट क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बर्ड्स में फेड की बात करें और स्ट्रेट की बात करें तो एक आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो रेज है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो ज़रा चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम
हेलो अल्फ़ा पे चेक लगा दें या हालो अल्फ़ा पे चेक लगा दें तो होगा ये कि अब जो है वो मेरे टेक्स्ट की आउटलाइन जो होगी ना, उसी को ये वहीं पे आपको ये रेज़ नज़र आएंगी। ये एक अजीब और अपने आप में खूबसूरत जो है वो इफ़ेक्ट बन जाएगा अगर आप इसको भी ट्राई करना चाहें तो। अगर आप सिंपली एक एक कैरेक्टर को एनिमेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे आपका जो टेक्स्ट होगा या आपकी जो एनिमेशन होगी, जो भी आप बना रहे होंगे वो बहुत खूबसूरत होगी। अगर सेट कलर पे चेक लगा दूँ और हालो एल्फ को बंद कर दूं, तो अब जो कलर होगा उसी कलर में वही कलर जो है वो लाइट का नज़र आएगा। लेट्स से मैं इसे फेड कर देता हूँ सिंपल, ताकि आपको पूरा कलर नज़र आए। नहीं, वही कर दो, ठीक है। आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं, या मैं ये देखिए, तो जिस कलर में जो कलर आपने सेलेक्ट किया है वही कलर अब लाइट बर्स्ट का हो गया। तो अगेन एक और सिंपल सा इफेक्ट है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और इन सबको आप एनिमेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद बात करते हैं हम अपने एक और इफ़ेक्ट की, जो कि है स्ट्रोक। ये भी एक मज़े का इफ़ेक्ट है। स्ट्रोक कैसे मिल सकता है? अगेन इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट पे हम टाइप करेंगे स्ट्रोक, ठीक है, और जनरेट में हमारे पास स्ट्रोक है। अगेन डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ अप्लाई हो जाएगा। लेकिन स्ट्रोक करने से पहले हमें एक काम करना है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि ये जो ईद मुबारक लिखा हुआ, जो कि ईद करीब आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि जो ईद मुबारक है ये ऐसा लगे जैसे कोई इसको लिख रहा है। हम ये कैसे कर सकते हैं? तो वो काम हम स्ट्रोक से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्ट्रोक को मास्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस इफ़ेक्ट को डिलीट कर देता हूँ, और चूँकि ये रही मेरी लेयर, ये रही मेरा ट्रैक, तो मैं, चूँकि ये टेक्स्ट इफ़ेक्ट है, अगेन ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को हम मास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ईद मुबारक टेक्स्ट सेलेक्ट है, मैं इसे राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट में जाऊँगा, और यहाँ मैं क्रिएट मास्क फ्रॉम टेक्स्ट, शेप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मास्क करना है तो मैं मास्क पे क्लिक कर दूँगा। ऐसा करने से एक और फाइल जो है वो बन जाएगी। ये देखिए, ये ईद मुबारक की टेक्स्ट फाइल है, ये हाइड हो गई ऑटोमेटिकली, और ये एक मास्क लेयर बन गई, और आप ये देख सकते हैं बहुत सारे मार्क्स इसमें बन भी चुके हैं। वैसे अगर इसे एक्सपेंड कर दूं और मार्क्स को भी एक्सपेंड कर दूं, तो ये देखें ईद IID और मुबारक, हर एक कैरेक्टर के साथ जो भी जैसे आई मौजूद है, तो इसका भी अलग से मास्क बन गया। तो अब मुझे इसको एनिमेट करना है, तो ऐसा करने के लिए मैं अब इसी लेयर को सिलेक्ट करूँगा, टेक्स्ट को नहीं करूँगा, जो कि हाइड भी हो गई है। ईद मुबारक आउटलाइंस, और देखें इसका नाम भी चेंज हो गया, मैंने वो बताना भूल गया आपको। मैं ईद मुबारक आउटलाइंस जो है ना वो सिस्टम ने क्रिएट कर दिया। नाउ अब मैं स्ट्रोक को डबल क्लिक करूँगा ताकि वो इस लेयर पर इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाए। डबल क्लिक करने से ये मेरा इस स्ट्रोक अप्लाई हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाथ पूछे जा रहा है सबसे पहले कि आप किस मास्क को स्ट्रोक देना चाहते हैं। ये देखिए तमाम कैरेक्टर्स मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि तमाम ही मास्क जो है ना उस पर काम किया जाए। ये तमाम वैल्यूज़ जिसमें मैं काम करूँगा वो उन तमाम मार्क्स पर अप्लाई हों, तो मैं ऑल मास्क सेलेक्ट कर दूँगा। ऐसा करने से अब पूछा जा रहा है कि क्या स्ट्रोक सीक्वेंशली करना चाहिए, यानी कि पहले ईद आए, फिर आई आए, फिर डी आए, तो ऐसे लिखा हुआ आए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो एक वक्त में हर चीज़ जो है ना वो एनिमेट हो जाएगी। ई भी खुद ब खुद एनिमेट हो रहा होगा, आई भी हो रहा होगा, डी भी हो रहा होगा। ऐसा लगेगा जैसे हर एक बंदा अलग अलग कैरेक्टर लिख रहा है। तो वो तो मुझे नहीं करना। मैं चाहता हूँ पहले ई हो, फिर आई हो, फिर डी हो, फिर MUBARAK, ये सब एक साथ सीक्वेंस के साथ हों। तो इसलिए मैंने स्ट्रोक सीक्वेंशली पे क्लिक कर दिया। ये है ब्रश साइज़, ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको ज़रा ये करके दिखा दूँ। मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट और एंड, सबसे पहले मैं ये करूँगा ऑन ओरिजिनल इमेज की बजाय मैं रिवेल ओरिजिनल इमेज, इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ऐसा करने से अब ये देखिए कि मैं अब ये जो मैं चाहता हूँ मैं इस एंड को एनिमेट करूँ। ये देखिए, ठीक है, मैंने एंड की वैल्यू 0 कर दी। मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, एक की फ्रेम लगा दिया, ठीक है, की फ्रेम यहाँ रखा, और यहाँ पे आके मैंने एंड को 100% कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से ईद मुबारक जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूँ इस स्ट्रोक की, ये ब्रश साइज़ अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो अब इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। ये देखिए, तो अब जो है वो जो ईद मुबारक कुछ ऐसे लिखा हुआ आएगा।
तो जैसे आप ब्रश साइज़ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी थिकनेस में इजाफा हो जाएगा और इवेंचुअली फिर ये टेक्स्ट भी आपको कंप्लीट नज़र आएगा। ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर अलबत्ता अगर आप कुछ ऐसे लिखना चाहते हैं कि हैंड राइटिंग इफ़ेक्ट जो है वो आए तो आप वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर स्पेसिंग बढ़ा दूँ मैं, अभी 15% स्पेसिंग है, अगर मैं बढ़ा दूँ तो फिर अगर 100% करने पर फिर आपको ये डॉट की सूरत में नज़र आएगा। ठीक है। और अगर आप इसकी स्पेसिंग कम करके लेट से 0 कर दें तो फिर ये आपको और शार्प नज़र आएगा। ठीक है। अगर मैं लेट से इसको अगेन, अब मैं इसकी जो ब्रश साइज़ है इसे 2 कर दूं और 2 करने पर मैं अब जो स्पेसिंग है उसे लेट से 100 कर दूं तो फिर जो है वो अब आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा जैसे डॉट्स से जो है ना वो लिखा गया है। तो ये वो वेरिएशन है जो आप कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इसका जो बुनियादी पर्पस था वो हमने ये समझा कि आप किस तरीके से एक हैंड राइटिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं अपने टेक्स्ट में। ठीक है। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा स्ट्रोक। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे चौथे इफ़ेक्ट की और वो है लाइट रेस। इसे आप किसी इमेज और किसी टेक्स्ट दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कैसे काम करता है उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे CC लाइट रेज। ठीक है। डबल क्लिक किया मैंने तो ये लाइट अब अप्लाई हो गई मेरे लोगो पे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लाइट को जनरेट कर रहा है मेरे SQ टेक्स्ट के पीछे से। ठीक है। अगेन इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अब ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है। इसको भी आप एनिमेट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका आप रेडियस भी बड़ा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो सॉफ्टनेस है उसको भी आप शार्प या सॉफ्ट कर सकते हैं। शेप आप इसका चेंज कर सकते हैं, राउंड से स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो कलर है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं और अपने अच्छे टाइटल बना सकते हैं। ठीक है। लाइट रेस के अलावा एक और इफेक्ट है लाइट स्वीप। ज़रा हम इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये लाइट स्वीप कैसे काम कर सकता है। डबल क्लिक करेंगे तो लाइट स्वीप जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में इस तरीके से एक लाइट स्वीप चलती नज़र आती है जो कि अच्छा लगता है। ये उमूमन उस वक्त किया जाता है जब आपका जो लोगो है वो रिवील हो जाता है और लोगो रिवील होने के बाद इस तरीके से इसको एनिमेट किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके पैरामीटर्स आप यहाँ देख सकते हैं। अगेन सेंटर आप जहाँ प्लेस करेंगे ये वहीं पे आपको बीम नज़र आएगी या रे नज़र आएगी। इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। आप जिस तरीके से लाना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो ये बीम है इसकी जो विड्थ है ये 50% है, इसे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। मैंने इसकी बीम जो है वो बढ़ा दी। अभी आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। स्वीप इंटेंसिटी इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा मत कीजिएगा तो एक्सपोज होने पे आपको ऐसे रिजल्ट देगी जो कि एक अच्छा रिजल्ट नहीं है। ठीक है। आप इससे अंडू कर दें 25% या 25 पॉइंट। एज इंटेंसिटी, ये जो एज है यहाँ पे ये काम करेगा। लेट से मैं इसकी एज इंटेंसिटी बढ़ा दूँ तो अब ये कुछ ऐसे नज़र आएगा। ये भी अपने आप में खूबसूरत जो है वो मंजर पेश करता है। ये देखिए। ठीक है। इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। एज की थिकनेस जो है वो अभी 4 है। ये देखिए मैं इसको बढ़ाऊंगा तो अब ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। ठीक है। चूँकि इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है मैं इसे 250 कर देता हूँ ताकि आपको प्रोसेस नज़र आए। लाइट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा ये इफेक्ट है और इसको आप अपने टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ अपने इस टेक्स्ट के ऊपर भी ताकि आपको यहाँ भी एनिमेट करके दिखा दूँ कि कैसे नज़र आएगा। ठीक है। कलर चूँकि इसका वाइट है मैं अपना टेक्स्ट जो है वो उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से येलो। ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आप इसे टेक्स्ट पर भी
एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप खूबसूरत एनिमेशन बना सकते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे ऑडियो वेव जनरेट करने पर कि वो कैसे कर सकते हैं। ये मेरे पास एक ऑडियो फाइल है जो कि मैंने इंपोर्ट की हुई है। ऑडियो वेव कैसे जनरेट करेंगे उसके लिए हमें एक सॉलिड लेयर चाहिए, तो मैं कंट्रोल वाई कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक सॉलिड लेयर ले लूँगा। इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये हमें ऑडियो वेव जनरेट करने के लिए है, बाकी इसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने एक फाइल ले ली है। ओके, इसके बाद अगेन मैं इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के मेन्यू पर आऊँगा और यहाँ टाइप कर दूँगा ऑडियो, सॉरी सीसी नहीं है, ऑडियो वेव फॉर्म। ठीक है, तो हुआ क्या कि अब वो जो सॉलिड लेयर है वो छुप गई और एक बीम हमारे पास आ गई और ये इसके पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि हमें अब इस इफ़ेक्ट पर वो ऑडियो अप्लाई करनी है कि जिसको हमने वेव उसकी बनानी है। तो ऑडियो लेयर में हमसे सोर्स पूछा जा रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास ऑडियो लेयर कौन सी है, तो मैं क्लिक करूँगा। ये वो तमाम नाम है जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। आपकी टाइमलाइन में जो भी फाइल होगी, जो भी लेयर होगी, वो यहाँ डिस्प्ले होगी। तो यहाँ मेरे पास ये एक एज यू वर एक ट्रैक है और MP3 फॉर्मेट में है, तो मैं इसे क्लिक कर दूँगा और ऐसा करने से अब आप देख रहे हैं कि ऑडियो जो है वो उसमें इर्ताश पैदा शुरू हो गया। ये मैंने इसको कोई 11 से लेकर समझे मैंने 9 सेकंड की ऑडियो रखी है ताकि आपको दिखा दूं कि इसकी वेव कैसे बन रही है और ये उसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। डिस्प्लेड सैम्पल 120 है, मैं इसे कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम हाइट इसकी जो है 120 है, मैं इसे और बड़ा कर सकता हूँ। और उससे भी पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि जो डिस्प्ले ऑप्शन है वो क्या है। एनालॉग लाइन्स हैं जो कि भी आप इस वक्त देख रहे हैं। डिजिटल में कुछ ये इस तरीके से नज़र आएगा और एनालॉग डॉट्स के अंदर कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल की। ये देखिए, ठीक है, ये कुछ ऐसे नज़र आएगा और ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं ये वो पॉइंट है जिन्हें आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे भी आपको करना है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे चले फुल कर देता हूँ और इसे आप चाहें तो नीचे प्लेस कर सकते हैं। जैसे आपने प्लेस करना है आप इसे प्लेस कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको यहाँ कर सकते हैं, नहीं हम इसे सेंटर में ही कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह तौर से नज़र आए। ठीक है ना, मैक्सिमम हाइट अगर मुझे बढ़ानी है तो मैं वो बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। ऑडियो ड्यूरेशन जो है वो मिलीसेकंड है, मैं इसे बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये सब आपके ऊपर है, आप इसे फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जो लाइन है उसकी थिकनेस जो है वो 3 है, मैं इसे बढ़ा कर सकता हूँ या कम भी कर सकता हूँ थिकनेस को। सॉफ्टनेस इसकी 50% है, उसे मैं 100% कर सकता हूँ और शार्प भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन 50% कर देते हैं। इनसाइड कलर और आउटसाइड कलर, ये 2 कलर हैं। ये देखिए आपको नज़र, मैं इसकी थिकनेस बढ़ा दूँ ताकि आपको वाज़ेह हो जाए इनसाइड और आउटसाइड क्या है। इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड कलर लेट से मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है, और आउटसाइड कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो ये इनसाइड और आउटसाइड कलर है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम इसे देखते हैं कि कैसे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप चाहें तो इसे आप डॉट्स की सूरत में भी दिखा सकते हैं, तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, एक आखिरी काम हमने ये करना है कि अब हमने मास्क बनाना है। यानी कि अगर आप चाहें कि आप एक मास्क बना लें और मास्क के अराउंड में आपको ये वेवलेंथ जो है वो एनिमेट होती नज़र आए, तो आप ये भी कर सकते हैं। कैसे? सिंपली आपने मास्क लेना है, ठीक है, एलिप्स टूल जिसकी शॉर्टकट की Q है, और यहाँ पे मैं एलिप्स ले लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो उमूमी तौर पे तो आपको यही लग रहा है कि ये एक मास्क है जो कि जिसने जहाँ तक मास्क बना हुआ है वहीं तक चीज़ें नज़र आ रही हैं, वहीं तक डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हम अब इस पैनल में आएंगे अपने इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में, और यहाँ पे हम पाथ के ऑप्शन में, हम चूँकि पहले नन था, कोई भी मास्क नहीं था, लेकिन अब मास्क आ चुका है, तो हम मास्क 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि जो वेव फॉर्म है वो मास्क के अराउंड आ गई है। मैं इसे चेंज कर देता हूँ और मैं एनालॉग डॉट्स की जगह एनालॉग लाइंस कर देता हूँ। तो अब ये हमें कुछ ऐसे नज़र आएगी।
तो अब आप सिंपली आप देख सकते हैं कि हमने मास्क ड्रॉ किया, तो इस तरीके से ये जो एनिमेशन है ये ऐसे नज़र आ रही है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग इस वेब फॉर्म के ज़रिए खूबसूरत जो है वो लूप बना लेते हैं और म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है और बीच में कोई तस्वीर लगी हुई होती है और उसके अराउंड में जो है वो ये आपको एनिमेशन नज़र आ रही होती है। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे आगे किसी ट्यूटोरियल में। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, कुछ और भी इफ़ेक्ट्स थे बताने के लिए, लेकिन चलिए किसी और वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। बट आई एम श्योर कि आपको ये इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी वीडियोज़ में इन इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी वीडियोज़ को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक और 2-3 इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे और इसके बाद हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट पे जाएंगे, जिससे हमारा आफ्टर इफेक्ट्स लेवल 1 या आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।